बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलीका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नादरीन, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। नादरीन, आज जो तीन अहम खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, उनमें पहली खबर जो आजकल सोशल मीडिया की हॉटलाइन बनी हुई है, तमाम शायकीन क्रिकेट और जो क्रिकेट पर एक नज़र रखते हैं, तज्जिया करते हैं, जो हमारे साबका टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन सब के जो जेर बहस है वो है फखर जमान। आज इस पे भी मैं बात करूंगा और एक अच्छी खबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा जो दूसरी अहम खबर है वो है चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद के हवाले से, वो भी मैं एक अंदर की बात आपसे आज शेयर करूंगा। वो अंदर की एक अहम खबर है, वो भी मैं आप इसका तस्करा करूंगा। उसके बाद जो तीसरा है वो है सुपर सिक्स, एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहुंच गई है। वो बड़ा जबरदस्त T20 से ज्यादा मजेदार टूर्नामेंट है और यकीनन शायकीन क्रिकेट उस टूर्नामेंट से एंजॉय करेंगे। और जो तीसरी अहम खबर है वो है कि आईसीसी की जो एक टीम है, इंस्पेक्शन टीम हम उनसे कह सकते हैं, वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो पहले मैं बात करता हूं फखर जमान की। तो मैं अपने जितने भी तमाम वीलॉगर हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, अब उनसे एक ही दरखास्त है कि अब ये किस्सा खत्म हो गया। मैंने कल भी आपको वीलॉग में अपने बताया था, एक दिन कबल भी बताया था कि ये फखर जमान से मुतल्लिक तमाम मामला जो हैं वो हल हो चुके हैं। अब वो कहते हैं पंजाबी में पानी च मधानी पा के रिड़कन वाली गल नहीं कर कीती हुई है, उन्होंने खत्म हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि चेयरमैन पीसीबी जो थे, उन्होंने जब फखर जमान टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, ट्वीट का इशू बना के, तो उन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं किया, उन्हें सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं दिया। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक रिएक्ट आया, वो रिएक्शन बनता था, वो आना था, वो नेचुरल रिएक्शन था। यही वजह थी कि जब इस रिएक्शन की शिद्दत और हीट बहुत ज्यादा हुई तो पीसीबी के चेयरमैन थोड़ा सा पीछे हटे। उन्होंने तमाम मलबा जो है ना वो सिलेक्शन कमेटी पे डाल दिया और दूसरे मामला उस पर डाल दिया। और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक काम किया, उन्होंने आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान जो कि हमारे कप्तान है, उनकी सरबराही में एक 2 रुकनी टीम बनाई कि और उनको ये टास्क दिया गया कि वो फखर जमान से मुलाकात करें, मुशावरत करें और मामला जो हल करें। लिहाजा मुशावरत हुई, जो मैंने अपने वीलॉग में भी बताया था आपको, गुज़िश्ता 2 वीलॉग में मैंने बताया कि वो मामला हुए, वो मामला तय हो गए। 2 शराइत थी कि अंदर वो कोई ट्वीट नहीं करेंगे और इसके अलावा वो किसी किस्म के मामलात में दखल नहीं करेंगे, जो साया कारपोरेशन है उसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, तो वो मामला हल हो गए। और अब मैंने खबर आपको ब्रेक की थी कि फखर जमान जो टीम में वापस आएंगे नहीं बल्कि आ गए हैं। फखर जमान को कंसीडर कर लिया गया है, ये शायकीन क्रिकेट के लिए खबर है जराये के मुताबिक। अब फखर जमान ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे पर नहीं जाएंगे। मैंने कहा था, बहुत से हमारे दोस्त कह रहे थे जी बस आ गए हैं जी, चले गए, जैसे हम थंबनेल बना देते हैं कि जी बस टीम में आगे आगे। ऐसा नहीं था, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं ट्रू बात करता हूं अपने सोर्स, और जो मेरे सोर्स है वो मुझे कंफर्म खबर बताते हैं तो मैं आगे बात करता हूं। तो सोर्सेज का ये कहना था कि फखर जमान ऑस्ट्रेलिया के लिए में नहीं होंगे, जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलेंगे, अलबत्ता साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 100% पाकिस्तान का टीम का हिस्सा होंगे और उनको होना भी चाहिए। अगर फखर जमान की बात करते हैं तो एक बड़ा खिलाड़ी है। अगर हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की क़यादत में जीते तो अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फखर जमान 100 ना करते तो यकीनन हम सेमीफाइनल हार जाते थे। पाकिस्तान में सईद अनवर एक खिलाड़ी है जिसने हाईएस्ट स्कोर किया हो 194, जबकि उसके के बाद हम दूसरे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो देखते हैं फखर जमान को जिन्होंने 193 किया, 180 किया और उनकी हाईएस्ट स्कोर है। और बाबर आजम और रिजवान के बाद उनका हाईएस्ट स्कोर है और स्ट्राइक रेट उनसे बहुत अच्छी है। यही वजह है कि पीसीबी और शायकीन क्रिकेट और जो हमारे साबका क्रिकेटर थे और जो रिस्पॉन्सिबल बंदे थे, उन्होंने फखर जमान को वापस लाने के लिए भरपूर कैंपेन की और फखर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लिहाजा अब इस पे बात करने के क्या हुआ, आसिफ वाला ने क्या किया, साया कारपोरेशन के तलहा ने किया, मेरा ख्याल अब ये इसको खत्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें अब पीसीबी को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पीसीबी ने किया और अच्छा दाम था। इस तरह फिर सब खिलाड़ी जो हैं, हर बंदा जो है अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएगा और वो अपने अपने बयानात देगा और पाकिस्तान में तो फिर जूतियों में दाल बटेगी क्रिकेट टीम की।
सिलेक्शन के हवाले से, कोचिंग के हवाले से, लिहाजा ये इकदाम बेहतर था और मैं मोहसिन नकवी के इकदाम को और जो चीफ सिलेक्टर हैं, सिलेक्शन कमेटी के दूसरे ऑर्गेनाइजर हैं, उनको मैं खराज तहसीन करता हूं। बेहतरीन था, हालांकि एक मैसेज तो चला गया ना कि आइंदा कोई भी खिलाड़ी उठ के इस तरह की फजूलियात करने से कबल 100 मरतबा सोचेगा। अब जो दूसरी बात है आकिब जावेद की, तो इसके मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूं कि 3 रोज कबल हमारी आकिब जावेद से मुलाकात हुई जब मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने का पीसीबी ने अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर कजाफी स्टेडियम में। हम भी मौजूद थे। मैंने आकिब से एक बात की, तो मेरे 2 दोस्त भी थे। हमने आकिब से कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें कि मिसबाह सिलेक्टर हो गए, हेड कोच भी हो गए, दूसरे मामलात में भी उन्होंने दखल अंदाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से टीम का बेड़ा गर्क हुआ। उसके बाद हफीज आए, डायरेक्टर बने और दूसरे मामलात में भी उन्होंने दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी। इस तरह और दूसरे बहुत से खिलाड़ी हैं जो आए, टीम ओहदा मिला और उन्होंने दूसरे मामलात में भी दखल अंदाजी दी, जिसका टीम का बेड़ा गर्क किया। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बड़ा नाम है, आपकी बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी है, तो आप सिर्फ चीफ सेलेक्टर हैं, हेड कोच का जो बोझ है अपने कंधे पे ना उठाएं, तो ये ना हो कि ही ना शी इन बिटवीन हो जाए। तो लिहाजा आकिब जावेद की मेहरबानी है, वो माशाल्लाह समझदार है, हम तो नाकस सी तजर्बा स्पोर्ट्स सपोर्टर हैं। हमने उनसे जो बात की तो उनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि वो हेड कोच ही रहे, वो हेड कोच ना बने, चीफ सेलेक्टर बने। और वो आज हमें जो कंफर्म खबर आ रही है कि आकिब जावेद ने हेड कोच बनने से इनकार कर दिया है और हेड कोच जो अब आ रहे हैं वो सकलैन मुश्ताक हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अब जो है हेड कोच होंगे। और ये नाम फाइनल हो गया। अभी हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत हो सकता है कोई और खिलाड़ी को कंसीडर ना किया जाए। बहरहाल अभी तक जो हमारा मेन वो हेड कोच आ रहे हैं वो आ रहे हैं सकलैन मुश्ताक। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं, बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हांगकांग में होने जा रहा है और ये T20 से भी बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा मजेदार मार धड़ का ये मैच होता है। इसको कहते हैं हांगकांग सुपर 6। इसमें ये जो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक खेला जाएगा, इसमें 12 टीमें शिरकत करी, दुनिया की बेहतरीन 12 टीमें, जिसमें पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, भारत है, वेस्ट इंडीज है। दुनिया की 12 बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 4 ग्रुप बनाए गए, A B C D। सी में पाकिस्तान है, भारत है, यूएई है। पहला मैच जो पाकिस्तान का वो यूएई के साथ है। दूसरा बड़ा मैच जिसको एंजॉय किया जाएगा वो है हमारा रवायती गरीब भारत के साथ हमारा दूसरा मैच होगा। इसके बाद क्वालिफाई राउंड के बाद हम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होगा। ये टूर्नामेंट जो है बड़ा बेहतरीन है। मैं आपसे कहूंगा इस टूर्नामेंट को देखें, आप एंजॉय करेंगे। T20 से ज्यादा इस टूर्नामेंट में आप एंजॉय करेंगे। ये जो टीम है हमारी, जो सुपर 6 हांगकांग सुपर 6 में जा रही है, ये जो इस टीम के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसकी क़यादत कर रहे हैं फहीम अशरफ। आप नाम जानते हैं, अच्छे प्लेयर हैं हमारे, एक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, जानते हैं। उनके साथ आसिफ अली है, हार्ड हिटर है, पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए हैं। आप सब जानते हैं, शायकीन क्रिकेट को अंदाजा है कि आसिफ अली अच्छे हैं, अच्छे बैट्समैन है। उसके बाद हैं आमिर यामीन है, शहाब खान है, तल्लत है, मोहम्मद अखलाक है, दानिश अजीज भी एक अच्छे हार्ड हिटर हैं। ये एक अच्छी टीम है जो पाकिस्तान की सुपर 6 के लिए क्वालिफाइड में के मैच की टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जा रही है। हांगकांग सुपर 6 के नाम से ये टूर्नामेंट कल से शुरू होगा 1 से, और मैं आपसे कहूंगा इस टूर्नामेंट को देखें और एंजॉय कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने अहले खाना का और मेरे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।